मेरी बात की तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है, एक फजूल की चीज की तरह बस पड़ी हुई हूं। मैं आपसे बात कर रही हूं, कम से कम जवाब तो दीजिए। जवाब मैं दे चुका हूं। अब तुम बार बार एक ही बात कहे जाओगी तो तुम ही बताओ मैं क्या कहूं। देखिए, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। बच्चियों की जब शादी की उम्र निकल जाती है तो बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। देखो नसरी, तुम एक माँ हो, बिलाशुबा जो भी सोचती हो दुआ के भले में होगा। मैं तुम्हारी नीयत से इनकारी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसे पढ़ाया लिखाया है, अब वो जॉब कर रही है, उसी में उसकी खुशी है। आगे जिस घर में जाएगी पता नहीं कैसे लोग हों, क्या मुकद्दर हो उसका। उसे अपना शौक पूरा कर लेने दो, फिर कर देंगे शादी। थोड़ा अरसे सब्र करने से क़यामत तो आ नहीं जाएगी। लेकिन मैं अब उन रिश्ते वालों को क्या कहूं? उनसे कहो थोड़े अरसे सब्र करें। मैं तो कहती हूँ उन्हें आने दे, हम रिश्ता तय कर देते, शादी फिर होती रहेगी। देखो, एक दफा रिश्ता पक्का हो गया ना तो दुआ पाबंद हो जाएगी। कुछ अरसे उसे आजाद रहने दो, करने दो अपनी मर्जी। जब सबने इस घर में अपनी मर्जी करनी है तो फिर मेरा तो कुछ भी कहना फजूल ही हुआ ना। शुक्र है समझ तो आ गया इन्हें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आमना? बहुत अच्छा, हम लोग घूमे फिरे, पार्क भी गए और आइसक्रीम भी खाई। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने एंजॉय किया। चलो गुड, अब जाओ रेस्ट करो, मामा आती है। ओके। वापस कब जाना है? सुबह का प्रोग्राम। रात यहीं रुकोगे या दोस्त की तरफ एहतमाम किया? आप क्या चाहती हैं? दोस्त की तरफ रुको। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम मेरे ख्याल से ये बात भूल रहे हो कि मैं अपने भाई के घर पर हूँ और मेरी शर्म इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम यहाँ इकट्ठे रहें। वाह, ये कमाल नहीं हो गया? शादी से पहले शर्म आनी चाहिए थी, हम दोनों की शादी ना होती। लगता है आज फिर से लड़ने का मूड है तुम्हारा। मेरा कोई झगड़ने का मूड नहीं है। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि शौहर लाहौर में, बीवी बेटी कराची में, ये भी कोई शादी हुई क्या? तो क्या करूं? अपने भाई नदीम अहमद को अकेला छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो जाऊं? वो अकेला ही क्यों है? उसकी शादी करो, वो जाने और उसकी बीवी जाने। तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही मेरे भाई की शादी? जब मुझे लगेगा मैं शादी करवा दूंगी। फिर तो ये शादी नहीं होगी। असलम बेकार की बातें मत करो। और हाँ, खबरदार जो तुमने इस बात का जिक्र मेरे भाई के सामने किया, वो बिला वजह शादी के बारे में सोचने लग जाएगा। तो इस उम्र में हर मर्द यही सोचता है, मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा? कब तक नदीम अहमद के घर और दौलत पर कब्जा जमाए बैठी रहोगी? प्लीज जीने दो उसको अपनी जिंदगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात का ये जवाब नहीं है। मेरा यही जवाब है, जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपने भाई को इस शादी के झमेलों में नहीं पड़ने दूंगी। हम तो शादीशुदा होकर भी शादी के झमेलों में नहीं है। मैं तो कराची दोस्तों और बच्ची से मिलने के लिए आता हूं। बीवी से मिलना तो मेरे नसीब में ही नहीं है।